कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। जैसे त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में लोगों की पुकार सुनते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य शक्ति की यात्रा पर जिसके सामने इतिहास और विज्ञान की भाषा मौन है, जिसके चमत्कारों के चर्चे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसकी पूजा अर्चना से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और जिसे हारे का सहारा कहा जाता है। कहते हैं अगर आपकी आवाज में सच्चाई है तो खाटू का श्याम आपको जरूर सुनता है। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने युद्ध से पहले अपने शीश का दान कर दिया और बन गए कलयुग के भगवान। वो योद्धा जो महाभारत जीत सकता था पर खुद को समर्पित कर दिया सिर्फ न्याय और धर्म की खातिर। वो आज भी जीवित है, एक मंदिर में ही नहीं बल्कि हर उस दिल में जो श्याम नाम से धड़कता है। ये वो कहानी है जहां वीरता, भक्ति और बलिदान तीनों एक साथ जन्म लेते हैं और जन्म होता है कलयुग के भगवान खाटू श्याम जी का। कलयुग में भगवान स्वयं खाटू श्याम जी के रूप में प्रकट हुए। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि ऐसी कथा है जो त्याग, भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई है। आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा, उनका रहस्य, उनका इतिहास और वो चमत्कारी मंदिर जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी का रहस्य, उनकी कहानी, उनका बलिदान और क्यों उन्हें कलयुग का कृष्ण कहा जाता है। कहते हैं द्वापर युग की महाभारत आज भी जीवित है। राजस्थान की पवित्र धरती पर जहां बर्बरीक ने अपने शीश का दान किया और उसी क्षण खाटू श्याम के रूप में अमर हुए। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उस समय एक महान योद्धा ने श्री कृष्ण से युद्ध में शामिल हुए। उसका नाम था बर्बरी। बर्बरी कोई साधारण योद्धा नहीं, वह भीख के पौधों और पेट पर थे। बचपन से ही युद्ध विद्या से और शिव भक्ति में भगवान शिव से उन्हें तीन अद्भुत बाण मिला, जिनका लक्ष्य कभी छूटता नहीं। इन तीन बाणों से वह नहीं सुना एक बार में समाप्त कर सकते। श्री कृष्ण ने जब नहीं सुना तो ब्राह्मण पर उन्होंने उसे युद्ध और बाण को पर वह युद्ध में केवल उसी के साथ आ गए। वह सुनकर मुस्कुराया और बर्बरी को पर अगर बर्बरी युद्ध में करता तो परिणाम बदलता, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे एक दूत अपनाया। श्री कृष्ण ने हे बर्बरी, मुझे तुमसे तुम्हारे शीश की गुरु दक्षिणा चाहिए। बर्बरी मुस्कुराए और उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण इतने भावुक हुए कि उन्होंने बर्बरी को वचन दिया, हे बर्बरी, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारा यह शीश आजीवन अमर रहेगा। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान को सपना आता है। उसे एक स्थान पर खुदाई करने को कहा जाता है। जब खुदाई होती है तो वहां बर्बरिक का वही शीश मिलता है जो अब भी जीवित और पूजनीय है। कहा जाता है कि जब उस शीश को पानी में डाला गया तो तैरने लगा और भूमि स्वयं कंपित हुई। राजा रूप सिंह चौहान उस समय वहां के राजा थे और उन्होंने वहां पवित्र खाटू श्याम मंदिर का निर्माण करवाया और तब से ये स्थान खाटू श्याम जी का आज खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। हर साल फाल्गुन महीने में लाखों लोग यहाँ आते हैं। भक्त निशान यात्रा लेकर पैदल मंदिर पहुंचते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी हर मुराद लेगा पूरी। कई भक्तों ने यह चमत्कार महसूस किया, जिनकी नौकरियों में लगी उन्हें सफलता मिली। जो वर्षों से संतान की कामना करते थे उन्हें श्याम जी ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं खाटू श्याम जी सिर्फ बुलाते हैं, जाना आपका होता है। खाटू श्याम जी की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह विश्वास करो जो आज भी लाखों लोगों के जीवन का। अगर आपने अब तक बाबा के दरबार में हाजिरी नहीं दी तो एक बार जरूर डालें, क्योंकि जो एक बार श्याम का होगा फिर वो कभी खाली नहीं होगा। जय श्री खाटू श्याम। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री खाटू श्याम बाबा।